हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो राहु केतु के 9th हाउस से 12th हाउस तक के रिजल्ट्स के बारे में है। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद जो ये हमारी सीरीज़ थी कि प्लैनेट्स के हाउसेस में क्या रिजल्ट्स होते हैं, सन से लेकर पूरा हमारा राहु केतु तक सब कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो भी वीडियोस होंगी वो एस्ट्रोलॉजी के जो डिफरेंट प्रिडिक्शन रूल्स होते हैं और किस तरीके से हम लोग चार्ट देखते हैं, चाहे वो मैरिज हो, करियर हो, किसी की डिजीज़ हो, ठीक है, या फिर जो भी हमारे मन में एस्ट्रोलॉजी को लेके कन्फ्यूजन्स है, जो भी कंट्रोवर्सीज़ हैं, उनके ऊपर सारी वीडियोस बनेंगी। तो अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप उसको कर लीजिए, है ना। तो आइए हम लोग फिर शुरू करते हैं राहु केतु के रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट्स देखने से पहले एक बार हम लोग क्विकली राहु केतु के सिग्निफिकेशंस है वो रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस 2 वीडियोस में भी मैंने काफ़ी डिटेल एक्सप्लेन करके बताए हैं। जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा क्विकली उनको कवर कर लूँ। देखिए, राहु केतु दोनों मेलेफिक प्लैनेट है, तो जनरली लाइफ की मेलेफिक चीज़ों को डिनोट करते हैं, ठीक है। और कुछ अच्छी चीज़ें भी सिग्निफाई करते हैं, उनके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। राहु केतु जनरली माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। राहु इंसान को एडिक्टिव बनाता है, चाहे वो पैसे का नशा हो, चाहे वो ड्रग का नशा हो, चाहे वो अल्कोहल का नशा हो, ठीक है। राहु इंसान को फॉरेन की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन देता है, इंसान को फॉरेन जाना, ठीक है, फॉरेन कल्चर में रहना, फॉरेन लैंग्वेज सीखना, ये सारी चीज़ें उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो राहु विडोज़ को दिखाता है, दादाजी लोगों को दिखाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो राहु जितनी भी न्यू एज टेक्नोलॉजी है, लाइक एआई है या कोई भी मशीनरी हमारी बन रही है, ठीक है, जैसे पानी से गाड़ियाँ चलाना या किसी भी तरीके की, किसी नई तरीके की बैटरीज का यूज़ करना, उनमें जो भी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं वो सब राहु दिखाता है। इंटरनेट और फोटोग्राफी, ये आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आजकल, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बन गए, ठीक है। जब तक कोई फ़ोटो इंटरनेट में नहीं पहुँचती तब तक तो ऐसा लगता है कि फ़ोटो ही नहीं है, तो ये भी राहु दिखाता है। इसके अलावा रबड़ है, प्लास्टिक है, आपका लेड है, ठीक है, ये राहु दिखाता है। टोबैको यानी कि तंबाकू, वो भी राहु दिखाता है। किसी भी तरीके के जीवन में अप्स एंड डाउन आते हैं, चाहे कोई स्कैंडल हो, उसकी वजह से आपका नाम खराब हो गया हो, चाहे आपको कोई लॉटरी मिल गई हो या एकदम से आप इंटरनेट पे बहुत वायरल हो गए हो, उसकी वजह से आपका पॉजिटिव सेंस में नाम हो गया हो, तो भी ये राहु के ही अंडर में आता है, ठीक है। राहु अगर किसी के चार्ट में बहुत अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है, दूसरे के अंडर में वो काम करना पसंद नहीं करता, उसके जो भी दुश्मन वगैरह होते हैं वो उससे हार जाते हैं, ठीक है। लाइफ में राहु रिवर्सल्स को भी दिखाता है, रिपीटेशन को दिखाता है। अगर आप कोई एक काम करने जाते हैं, उस काम में आपको सफलता नहीं मिलती और बार बार आपको वो काम करना पड़ता है, उसके बाद जाके सफलता मिलती है, ये भी राहु के दशा अंतरदशाओं में देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा राहु चीटिंग, डिसऑनेस्टी, फ्रॉड, ये सारी चीज़ें भी दिखाता है। राहु मन में एंड तक ये थॉट क्रिएट करके रखता है कि अब क्या होगा। कई बार ऐसा देखा है कि राहु का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, तो शादियों में पता ही नहीं चलता कि पति पत्नी कैसा है, या कई बार तो चेहरा ही देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे ना कि उसे पता ही नहीं चला कि कौन था, पत्नी की जगह कोई और बैठा हुआ था। तो ये सो धोखेबाजी वाली चीज़ें ना, ये सब राहु कराता है। और आम जीवन में राहु हमारा आपका मीडिया है, सिनेमा है, ठीक है, एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं, जो भी शो ऑफ करने वाली चीज़ें, उन सारी चीज़ों को राहु दिखाता है। ऐसी जो भी चीज़ जो ऑर्थोडॉक्स होती है, जिसमें आप अपने लॉज ब्रेक करते हो, ठीक है, चाहे वो रिलीजियस लॉज हो, चाहे वो सोशल लॉज हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें राहु दिखाता है। उनका ब्रेक होना राहु की वजह से होता है। केतु की बात करते हैं अगर, केतु राहु का एकदम अपोजिट प्लैनेट है, ठीक है। राहु मटेरियलिस्टिक चीज़ों को दिखाता है, केतु स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। ऑकल्ट साइंसेस, इंट्यूशन, ठीक है, दूसरों में गलतियां ढूंढना, ये केतु की एक खास बात है। इसके अलावा किन्हीं भी 2 चीज़ों का आपस में अलग अलग हो जाना, बट जाना, 1 से 2 हो जाना, ठीक है, ये केतु दिखाता है। कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो रस्सी की तरीके की होती है, जैसे कि रस्सी ही होती है, और हमारी बॉडी की नर्व्स हैं, कोई पतले पाइप्स हैं, कोई भी चीज़ लंबी पतली होती है, तो वो केतु उनको डिनोट करता है, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो मेडिकल साइंस है, पैथोलॉजी है, आपके लॉ हैं, ठीक है, जो लॉ वाली फील्ड होती है, ऑकल्ट साइंसेज है, स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, आर्कियोलॉजी वगैरह है, इन सब में केतु का काफ़ी रोल होता है। हैंडीक्राफ्ट है, टेलरिंग है, वीविंग है, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह में भी, जहाँ पे आप कोई नुकीली चीज़ लेके, कोई छोटे छोटे औजार लेके, ठीक है, कोई छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट लेके आप कुछ चीज़ क्रिएट कर रहे होते हो, ठीक है, तो वो चीज़ भी फिर आपका केतु दिखाता है। जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को भी केतु डिनोट करता है। चीज़ें जब ब्लॉक हो रही होती हैं, आपको कुछ चीज़ नहीं मिल पा रही होती है, जैसे मान लो कि आपके और आपके पति पत्नी के बीच काफ़ी प्यार है, बट उसके
प्यार के बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, एक ब्लॉकेज आ गया, आप दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ भी केतु दिखाता है, और इसको हम बॉडी के पार्ट से भी डिनोट कर सकते हैं। मान लो ब्लड में कोई नर्व जा रही है, उसमें कुछ ब्लॉकेज हो गया, या आपके ब्रेन में कुछ जा रहा है, उसमें कुछ ब्लॉकेज हो गया, या आपके यूरिन से कुछ पास हो रहा है, उसमें कुछ ब्लॉकेज हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें भी केतु दिखाता है, ठीक है। और मैं अगर आपको से एक सिंपल एग्जांपल दूं, तो जैसे केतु किसी के वाणी स्थान में होता है तो कम बोलता है, तो वो क्या हो गया, एक तरीके का वाणी का ब्लॉकेज होगा, कि मतलब आप बोलने में बहुत नेगेटिव है तो बोलने में सक्षम नहीं होगा, कम नेगेटिव है तो कम बोलना चाहेगा, तो काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। अगर हम सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल चीज़ों की बात करें, तो ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई भी नहीं देती और हमारे जीवन को परेशान कर रही होती है, हमारे जीवन को ब्लॉक कर रही होती है, तो वो सब भी केतु केतु दिखाता है, ठीक है। एक बार हम लोग जल्दी से राहु केतु के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, एकदम अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये राहु चीज़ों को बड़ा करना दिखाता है, एक्सपेंशन दिखाता है, केतु कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, ठीक है। राहु 10 का 20 बनाएगा, 20 का 100 बनाएगा, केतु कहेगा ठीक है 100 है कोई बात नहीं, मैं 50 में भी काम चला लूँगा। राहु बहुत हाई इमेजिनेशन पावर देता है, केतु के पास इमेजिनेशन पावर नहीं होती, वो इंट्यूशन पे काम करता है। राहु किसी भी चीज़ के पीछे पागल हो जाना दिखाता है, ऑब्सेशन दिखाता है, केतु डिटैचमेंट क्रिएट करता है। राहु को नई चीज़ें पढ़ना लिखना समझना, ठीक है, काफ़ी पसंद होता है, क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है राहु के अंदर। केतु को ऑलरेडी चीज़ें आती हैं, उसको पढ़ाना समझाना, दूसरों की गलतियों में ठीक करना, ठीक है, ये केतु का रोल होता है। राहु जो होता है वो फ्यूचर के लिए काफ़ी वरीड होता है, भविष्य के बारे में काफ़ी सोचता है। केतु जो होता है वो पुरानी चीज़ों को सोचकर ही उसके मन में चिंताएं आती रहती है। राहु बड़ी चीज़ों को दिखाता है, बड़ी मशीन्स हैं, कुछ भी बड़ा जीवन में हासिल करना है। केतु छोटी चीज़ों को दिखाता है, चाहे छोटी मशीन हो, चाहे जीवन में चीज़ों को छोड़ते चले जाना हो, और कम से कम चीज़ों पे जीवन जीना हो, ठीक है। सेपरेटिव टेंडेंसी होती है राहु के अंदर। केतु बॉन्डेजेस को दिखाता है, ऐसी चीज़ें जो दो लोगों के बीच में एक तरीके का बंधन जिसे हम कहते हैं ना, जिसकी वजह से आप ना किसी को छोड़ पा रहे हो, ना उससे दूर हो पा रहे हो, ना उसके बहुत पास आ पा रहे हो, तो वो चीज़ें दिखाता है। जैसे आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केस में बहुत देखा होगा, तो वो केतु की वजह से होता है। राहु शनि की तरह काम करता है, ठीक है। केतु मंगल की तरह काम करता है, थोड़ा डिस्ट्रक्टिव है, वाउंड्स, आपके एक्सीडेंट, ये सब दिखाता है। राहु जैसे सैटर्न की तरह काम करता है, तो चीज़ों में कई बार डिले कर देता है, ठीक है। घुटनों के दर्द, पैरों के दर्द, ठीक है, हड्डियों में दर्द होना, ये सब चीज़ें भी राहु के अंडर में आती हैं, ठीक है। केतु का क्या है कि एक्सीडेंट वगैरह ये सब ज़्यादा दिखाता है, बिकॉज इट वर्क्स लाइक मार्स, ओके। और एक्वेरियस को राहु रूल करता है और स्कॉर्पियो को केतु रूल करता है, ठीक है। यही चीज़ें मैंने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें भी बताई है। कई बार क्या होता है, मैं कुछ स्टेटमेंट देता हूँ और इस वाली वीडियो में मैंने नहीं बोला है, वो प्रीवियस में बोल दिया है ना, क्योंकि मैं एक्चुअली कहीं से देख के तो बोल नहीं रहा हूँ, तो जो मेरे मन में आता जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, और जो यहाँ सामने लिखा है उनसे फिर चीज़ें रिलेट करके बताई जाती हैं। तो आप एक बार उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, वहाँ भी स्पेशली जो राहु केतु की फर्स्ट हाउस से लेकर फोर्थ हाउस वाली चीज़ें हैं, उनमें मैंने जो ये सिग्निफिकेशंस है इनको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। अगर आपको बहुत कुछ पढ़ना हो तो राहु केतु की वो वीडियो दे सकते हैं, उसमें मैंने ये भी बताया कि राहु केतु बनते कैसे हैं, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एक बार मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, बहुत ईजी होता है। राहु केतु क्या होता है, जिस पाथ पे सन घूम रहा होता है, ठीक है, जब हम लोग अर्थ से देखते हैं तो सन हमें घूमता हुआ दिखता है, तो वो जिस पाथ पे घूम रहा होता है उस पाथ को जब मून का पाथ कट करता है, ठीक है, मान लो मून है, ठीक है, मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अब मून का पाथ उस सन के पाथ को जिन दो जगहों पे कट करता है, वही जो दो जगह राहु केतु बन जाती हैं, ठीक है। तो छाया ग्रह हैं, इसी वजह से फिजिकल प्लैनेट नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग राहु केतु के 9th हाउस के रिजल्ट्स के बारे में। मैलेफिक प्लैनेट है तो ऑब्वियसली 9th हाउस में अच्छे नहीं होंगे। पहले बात कर लेते हैं, 9th हाउस में हमारा धर्म आता है, रिलीजन, ठीक है। तो राहु केतु दोनों ही कट्टर बना देते हैं, लेकिन राहु क्या है, ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को अनऑर्थोडॉक्स चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स चीज़ों के प्रति वो रिबेल हो जाता है। तो राहु क्या होगा कि अगर राहु के अंदर रिबेलियन क्वालिटी आ गई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन क्रिएट करता है कि ऐसा क्यों करते हैं, चप्पल क्यों ना पहन के जाएं, मंदिर में जाना है तो शॉर्ट्स पहन के क्यों ना जाएं, ठीक है, दीपक ही क्यों जलाएं, ठीक है, मैंने नहाया नहीं नहाया इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और अगर राहु बहुत या ख़राब हो गया तो दूसरे धर्मों को भी अपना लेता है और अपने धर्म को छोड़ देता है, क्योंकि वो फॉरेन जो भी रिलीजन होते हैं उनकी तरफ इंक्लाइनेशन करता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने धर्म को भी फॉलो कर रहा होता है तो उसका जो रिलीजियस इंक्लाइनेशन होता है वो दूसरे धर्मों के प्रति भी होता है,
एक अच्छी बात यहाँ पे राहु केतु दोनों ग्रहों की ये है कि ये दोनों ही इंसान को धार्मिक जगहों पे काफ़ी घुमाते हैं, ठीक है। ये एक इनकी बहुत खास बात है दोनों की। अगर जिसका भी 9th हाउस में राहु या केतु होता है वो पिलग्रिमेजेस बहुत ज़्यादा करता है, धार्मिक स्थानों में आना जाना उसको बहुत पसंद होता है, क्योंकि राहु केतु इस आपके मून के नोट्स है ना, वो आपका ये थॉट है, आपके एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, तो 9th हाउस में बैठ के तो उसका एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ तक रही रेबेल होने की बात या अपने धर्म को बहुत कट्टरता से मानने की बात, तो राहु अगर बहुत कट्टर हो जाता है तो अपने धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म अपना लेगा, ठीक है। अगर केतु बहुत कट्टर हो जाएगा तो अपने धर्म में ही ऐसा कट्टर हो जाएगा कि वो एकदम अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है, अड़ जाएगा। तो दोनों ही अड़ हैं, तो एक तरफ दूसरे धर्म के लिए अड़ रहा है, एक तरफ अपने धर्म के लिए अड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर राहु केतु के डिस्पोजिटर अच्छे होते हैं, डिस्पोजिटर माने कि राहु केतु जिस हाउस में बैठे हैं उसकी राशि, उस हाउस की राशि का लॉर्ड, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे वर्गो साइन है तो मरकरी इनका डिस्पोजिटर है, ठीक है। तो मरकरी अगर चार्ट में अच्छा है तो ये राहु केतु अच्छे रिजल्ट देंगे। फिर ऐसा व्यक्ति कोई रेबेलियस नहीं होता, बस उसका इंटरेस्ट होता है दूसरे के धर्म को जानने में, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है। तो ये धर्म को लेकर ये चीज़ें। बाकी क्या है कि फादर का हाउस होता है 9th हाउस, राहु केतु दोनों ही फादर से रिलेशनशिप डिस्टर्ब करते हैं, और अगर इनके ऊपर कोई और भी मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है जैसे कि मंगल और शनि का, तो सूर्य के कमज़ोर होने की स्थिति में वो पिता ऐसे लोगों के जीवन से जल्दी चले जाते हैं, उनकी डेथ अर्ली डेथ हो जाती है। कई केसेस में होता है कि पिता आपके विदेश में रहते हैं जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में निकटता नहीं आती है। कई बार अगर पापा घर में ही रहते हैं तो ये जो व्यक्ति होता है इसकी तरक्की में बाधा होती है वो, ठीक है। राहु केतु चाहते हैं कि आप अपने पिता के घर को छोड़ के दूर चले जाओ, ठीक है, क्योंकि वो सेपरेट करना चाहते हैं आपसे। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें ठीक होती हैं, चार्ट अच्छा होता है, लेकिन फिर भी जो पिता पुत्र है या पिता और पुत्री है उनके बीच में वैचारिक मतभेद आ जाते हैं, ठीक है। दोनों के जो थॉट प्रोसेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। कोई कुछ कहता है, पापा कुछ कहते हैं तो बच्चा कुछ बोलता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो फादर को लेके इस तरीके का कुछ एटीट्यूड रहता है। अब राहु केतु अगर कोई भी एक यहाँ पे रहेगा तो दूसरा आपका 3rd हाउस में रहेगा, तो सिबलिंग्स के साथ भी रिलेशनशिप थोड़ा सा अटपटा सा रहता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप ही घर में सबसे यंगर होते हो अपने जेंडर में, तो ये चीज़ भी डेवलप हो जाती है। फिर उसके बाद 9th हाउस का राहु का एक स्पेशल फैक्टर ये होता है, अगर दशा वगैरह सपोर्ट करती है तो आपको विदेश ले जा लेगा, और विदेश में आप बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे, वहाँ पे आपका मान सम्मान होगा, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, काफ़ी चांसेस है आप वहाँ पे परमानेंटली सेटल हो जाओ और अपना घर वगैरह भी वहीं पे बना लो, ठीक है। केतु ट्रैवल कराता है बट विदेश सेटल कराने की इसकी कैपेबिलिटी राहु से कम होती है, ठीक है। अब केतु अगर यहाँ पे विदेश में सेटल कराता है तो वो इस वजह से सेटल कराता है क्योंकि राहु 3rd हाउस में होता है, तो 3rd हाउस का राहु विदेश में सेटल कराने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन जब राहु यहाँ पे होता है तो राहु का ही 9th हाउस में होना विदेश में सेटल कराने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। बाकी राहु केतु अगर यहाँ पे खराब हैं तो पिता विद्रोही बनाते हैं, मैंने आपको बताया, गुरु विद्रोही बनाते हैं, भगवान का विद्रोही बनाते हैं, ठीक है। तो एग्रेसिव टेंडेंसीज भी आ जाती हैं अगर केतु यहाँ पे होता है, क्योंकि मंगल की तरह कार्य करता है। उसके अलावा हिप्स और थाइस का पोर्शन आता है, तो यहाँ पे राहु केतु कभी एक्सीडेंट के थ्रू उन चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। आपके अगर राहु केतु यहाँ पे होता है तो आपके बच्चे स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है, उनका माइंड अच्छा होता है, शार्प माइंडेड होता है। मदर के लिए ये पोजीशन अगर राहु केतु खराब है तो अच्छी नहीं है, जैसे फादर के लिए अच्छी तो नहीं थी क्योंकि फादर का यहाँ पे हाउस ही है, मदर के लिए इसलिए अच्छी नहीं क्योंकि मदर से 6th हाउस है, तो 6th हाउस में राहु केतु अच्छे होते हैं क्योंकि उपचय हाउस होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि राहु केतु फिर हेल्थ इश्यूज करते हैं, तो यहाँ पे किसी का भी राहु केतु हो तो मदर फादर दोनों को हेल्थ इशू क्रिएट करता है। अगर राहु केतु यहाँ पे इस हाउस के लॉर्ड के ही साथ बैठा हो, जैसे सपोज यहाँ पे वर्गो का साइन है और मरकरी भी यहाँ पे बैठ गया है, अब राहु या केतु में से कोई एक प्लैनेट होगा, तो फिर ये बहुत अच्छा राजयोग पैदा करता है। ऐसी कंडीशन में राहु या केतु की दशा में इंसान को राजयोग की प्राप्ति होती है, उसको मान सम्मान, नौकरी, पद, घूमना वगैरह ये सब सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 9th हाउस आपको पता है भाग्य स्थान है, तो राहु केतु भाग्य को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। राहु की कंडीशन में हम लोग ये कहते हैं कि विदेश अगर जा सकते हो, आपकी दशा सपोर्ट करती है या आपका ऐसा कोई जुगाड़ है और आपको कोई ऐसा चांस मिल रहा है विदेश जाने का, तो आप ज़रूर जाइए। अदरवाइज आप एटलीस्ट अपना जो फादर का घर है उसको आप छोड़ दीजिए, वहाँ से दूर रहिए। केतु में भी ये बात लागू होती है, ठीक है।
फादर से अगर आप दूर हो जाएंगे तो वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कम हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि 9th हाउस में, आपके 9th हाउस में पिता के घर में राहु आ गया या केतु आ गया। स्पेशली ये जो अब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये राहु के लिए ज़्यादा अप्लीकेबल होता है। तो राहु जब 9th हाउस में आ जाता है तो पिता की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपके थ्रू पिता के हाउस में राहु आ गया। तो जब आप पैदा होने वाले होते हो इवन तब से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे केसेस में जैसे बच्चे पेट में होते हैं 6-7 महीने में भी होते हैं, तो पिता की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल ड्रॉबैक्स है या कुछ हेल्थ में इशू है वो सब आने लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा राहु की जो एज है 42 है, कुछ कुछ बुक्स में आपको 44 भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सेम विथ केतु, केतु की कुछ कुछ बुक्स में आपको 46 मिल जाएगी, कुछ कुछ में आपको 48 मिल जाएगी। तो आमतौर पे क्या होता है इन एजेस में जो भी प्लैनेट यहाँ पे बैठा हो उस हिसाब से इन एजेस में व्यक्ति के जीवन में भाग्य में कुछ ना कुछ अच्छा ही होती है जनरली। तो कभी कभी बुराई भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि प्लैनेट का डिस्पोजिटर कैसा है। अदरवाइज एक वो चीज़ नहीं बोलते हम लोग, जैसे शनि 9th हाउस में होता है 36 साल के बाद भाग्योदय देता है, वैसे ही राहु 9th हाउस में होता है तो 42 साल के बाद, केतु 9th हाउस में होता है तो 48 साल के बाद भाग्योदय देता है। और अगर आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि इन एजेस के बाद व्यक्ति स्पिरिचुअल हो जाता है, ठीक है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, बचपन में बहुत अय्याशी करी है और बहुत पैसा बुरे तरीक़ों से उड़ाया है, इधर उधर बहुत घूमे हैं, लेकिन एकदम जो आपका ये होता है सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ होता है, लाइक आप मान लो कि 40 के बाद में, तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो ये प्लेसेस उनको स्पिरिचुअल बनाती है, ठीक है। जब राहु केतु की एज क्रॉस हो जाती है तो वो अपने आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। बाकी ऐसे लोग क्या होता है कि 9th ईयर में या 10th ईयर में अपने जीवन के 90वें साल में या 10वें साल में उनको थोड़ा सा हेल्थ का काफ़ी खतरा रहता है, कई बार डूबने से या पॉइजन से, ठीक है, या इलेक्ट्रिक शॉक से। डेथ तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो तो बहुत रेयर केस में होती है, लेकिन क्या होता है कि उनको उनकी जान को या हेल्थ को खतरा रहता है, ठीक है। तो ये 9th हाउस में राहु केतु के फल हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग 10th हाउस में। 10th हाउस का राहु केतु 2 कंडीशन है हर हाउस में, आपको पता ही है, एक है अच्छी एक है बुरी। तो जब राहु केतु अच्छी कंडीशन में होता है, मतलब अच्छी कंडीशन में होता है, गुड, और यहाँ पे मैं बैड लिख देता हूँ। जब राहु केतु अच्छी कंडीशन में होता है तो इंसान को बहुत हाइट्स देता है करियर में। इंसान का जो करियर होता है वो शेयर मार्केट में करियर बना सकता है, होटल मैनेजमेंट में करियर बना सकता है, इवेंट मैनेजमेंट में करियर बना सकता है। राहु यहाँ पे क्या करता है कि आपको बहुत भगाता है, ठीक है, दिन भर आपको बहुत भगाता है, 20 तरह के लोगों से मिलाता है, ठीक है। और अच्छा राहु है तो आपको उनके बीच में आपका काफ़ी नाम भी देगा, काफ़ी रिस्पेक्ट भी देगा, है ना, आपको पैसे भी देगा। लेकिन ये राहु क्या करता है, इंसान को बहुत सारा डिज़ायर क्रिएट कर देता है, तो वो अनसेटिस्फाइड रहता है, उसको रहता है और कुछ अच्छा मिल जाए। अगर व्यक्ति को 1 लाख की जॉब, पहली जॉब 1 लाख की लग गई, 3-4 महीने बाद उसका मन करेगा कि अरे यार 1.5 लाख हो जाते तो मज़ा आती। फिर उसके 3-4-6 महीने बाद मन करेगा यार 2 लाख 3 लाख हो जाते तो मज़ा आ जाती, ठीक है। अगर दशा अच्छी चल रही है तो राहु देगा भी, वरना क्या होगा कि सिर्फ डिज़ायर होंगी और डिज़ायर की वजह से वो इस प्लेस पे फिर अनसेटिस्फैक्शन फील करेगा, ठीक है। राहु अगर यहाँ पे ख़राब होता है तो इंसान को फिर भटकाता ही है और उसको अनस्टेबिलिटी देता है। इंसान चोरी चकारी है, जुआ सट्टा लॉटरी है, इन सारी चीज़ों में लगा रहता है। और जो भी राहु के फील्ड्स हैं, जैसे कि स्क्रैप मार्केट है, आपका होटल इंडस्ट्री है, ठीक है, आपका ये फोटोग्राफी वाली इंडस्ट्री है, ठीक है, आपका रेफ्रिजरेटर इस तरीके की इंडस्ट्री है, या फिर आपका फॉरेन रिलेटेड कोई वर्क है, तो अगर कमज़ोर है तो ऐसे ऐसे काम में आपको ले जा सकता है, लेकिन आपका जो स्तर है वो काफ़ी लो करके रखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब डिपेंड करता है ऑब्वियसली। अब तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो डिस्पोजिटर है और जो राहु केतु की कंडीशन है उसकी वजह से उन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कैसा फल ये लोग देंगे, ठीक है। केतु की अगर हम यहाँ पे बात करें तो केतु तो सही में भटकाता है, ठीक है, चाहे जैसा हो, चाहे अच्छा हो चाहे ख़राब हो। अगर अच्छा होगा तो आपको ऐसे प्रोफेशन में डाल देगा जहाँ पे आपको भटकना ही पड़ेगा, जैसे कि आपको आर्मी में डाल दिया, ठीक है, तो आज यहाँ हो, 6 महीने बाद कहीं हो, 1 साल बाद कहीं हो, तो टिकने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद केतु आपको फॉरेन लैंग्वेज का ट्रांसलेटर भी बनाता है, तो फॉरेन में कहीं भेज सकता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे घुमाता रहेगा, आप उधर जाओगे फिर घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे। तो अच्छा होगा तो घूमने में कष्ट नहीं देगा लेकिन आपको भगाएगा, ठीक है। बुरा होगा तो फिर आपको घुमाएगा भी
और जॉब भी आपको, क्योंकि केतु का मैंने बताया था वो मिनिमल चीज़ों को दिखाता है, छोटी से छोटी। तो केतु अगर यहाँ पे 10th हाउस में आके बिगड़ गया तो आप समझ लो कि वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसमेंट ही हो सकती है, क्योंकि ये आपके कर्म स्थान है, आपका करियर डिनोट करता है। केतु छोटी छोटी जॉब दिखाएगा फिर, ठीक है। आपकी कमाई बहुत कम होगी। लाइक आपने वो देखा होगा ना, जैसे ज्वेलरी शॉप के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं, छोटे छोटे वो टाँके लगाते हैं ज्वेलरी पे, या घड़ी, कोई कोई घड़ी का काम कर रहा है तो छोटे छोटे बस घड़ी के सेल लगा रहा है, ऐसे ही बाहर कोने में बैठा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके के कामों को केतु दिखाता है जो छोटे हैं। या कोई सिलाई बुनाई क्राफ्ट आर्ट का काम कर रहा है कि बहुत मेहनत कर रहा है। अगर कोई आर्ट और क्राफ्ट का काम करता है और बहुत लगा हुआ है, मतलब 3-4 दिन में उसका एक क्राफ्ट कंप्लीट हो रहा है और बिक रहा है 200 रुपये में, तो इस तरीके के जो काम होते हैं वो केतु करवा देता है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा केतु है तो आपको स्पिरिचुअल फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी तंत्र मंत्र की फील्ड में आपको काफ़ी सक्सेस देगा। केतु कोडिंग भी दिखाता है, तो जो कोडर्स होते हैं वो भी केतु से डोमिनेटेड होते हैं। और लॉ फील्ड को मैंने बताया था, वो भी केतु दिखाता है। मेडिकल फील्ड है वो भी दिखाता है। तो हीलर्स वगैरह जो होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। बस अगर यहाँ का डिस्पोजिटर अच्छा है तो आपको केतु स्पिरिचुअल फील्ड्स में और आर्मी वगैरह की फील्ड्स में या फिर हीलिंग वगैरह की फील्ड्स में, इन फील्ड में आपको अच्छा करियर देता है। अदरवाइज ज़्यादातर फील्ड में वो टहलाता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर, और अनसेटिस्फाइड रखता है, ठीक है। राहु केतु दोनों ही अनसेटिस्फाइड रखते हैं। राहु का अनसेटिस्फैक्शन ऐसे आता है कि आपको एक चीज़ मिली, अब आपकी निगाह है दूसरी जगह पे, ठीक है। आपको ये 1 लाख मिल गया, अब आपकी निगाह है 1.5 लाख पे, तो आप ना यहाँ पे बेचैन होने लग जाओगे, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, ठीक है। आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन करेगा छोड़ दूँ, इस साइड जाऊँ, ठीक है। ऐसा केतु क्या होगा, केतु डिसइंटरेस्टेड डिटैचमेंट क्रिएट कर देता है। जो भी आप काम कर रहे हो, तनख्वाह से फिर आपको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। आपको आपको रहेगा कि आपको सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, आप जो मन का है वो क्यों नहीं मिल रहा है। भले ही आपकी किस्मत में वही काम हो, ठीक है, वही आपके मन का हो, लेकिन मन वैसा चाहेगा ही नहीं कि वो उसको अच्छा लगे, ठीक है। तो केतु वालों को हमेशा डिससेटिस्फैक्शन मिलता है, ये काम कर रहे हैं अच्छा नहीं। जैसे एक बार मेरे पास एक चार्ट आया था ना, उसका केतु यहाँ पे था, वो टीचर थी, ठीक है। तो क्या हुआ था, उसकी एक गवर्नमेंट जॉब लगी, उसने छोड़ दी। रीज़न क्या था, मज़ा नहीं आ रहा। फिर उसकी दूसरी जगह दूसरी गवर्नमेंट जॉब लगी, उसने छोड़ दी, अगेन सेम रीज़न, मज़ा नहीं आ रहा। फिर उसकी तीसरी गवर्नमेंट जॉब लगी, फिर उसने छोड़ दी। तो फिर उसका कंसल्टेशन था, तो मैंने कहा भाई अब क्या चाहिए आपको। एक लड़की थी वो, तो कह रही थी मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ठीक है, लेकिन मज़ा भी चाहिए, ठीक है। तो केतु इस तरीके से काम कर देता है। उसका केतु काफ़ी अच्छा था, लेकिन क्या है कि केतु का बेसिक नेचर होता है ना डिससेटिस्फैक्शन देने का, तो इसलिए वो डिससेटिस्फाई ही रखता है। अगर हम राहु केतु दोनों की यहाँ पे बात करें तो केतु का 10th हाउस में बैठना और राहु का राहु का 10th हाउस में बैठना और केतु का 4th हाउस में बैठना, ये फिर भी एक ठीक पोजीशन है। क्योंकि देखो राहु यहाँ पे आपको बहुत हाइट से दे सकता है, ठीक है, आपको बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस भी दे सकता है। भले ही फिर केतु अगर 4th हाउस में आ गया तो आपको घर से दूर कर देगा, डिससेटिस्फैक्शन, थोड़ा मेंटली डिससेटिस्फाई कर देगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, ठीक है, कि केतु आपका 10th हाउस में आ गया और राहु आपका यहाँ पे हो जाए, तो फिर आपको पहली वाली कंडीशन की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा रुलाएगा, ठीक है। क्योंकि राहु 4th हाउस में आ जाता है तो फिर एक तो घर से तो दूर कर ही देता है। अगर इंसान घर में रहता है तो थोड़ा सा तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत पिशाच, इन सब का भी खतरा रहता है। और केतु क्या होता है कि करियर में बहुत डिससेटिस्फाइड रखता है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस बहुत ही अच्छी कंडीशन ना हो, तब भी वो आमतौर पर डिससेटिस्फाइड ही रखता है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो फिर भी राहु 10th हाउस में बेटर कंडीशन है और केतु 10th हाउस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। राहु खराब है तो बुरे काम भी आपको करवा सकता है, ठीक है, शेयर सट्टे वगैरह में भी, और चोरी चकारी में भी आपको लगवा सकता है। केतु भी मंगल की तरह काम करता है, तो मर्डर वर्डर करना, ठीक है, चोरी कर लेना, तोड़ फाड़ करना, ये सब भी करवा सकता है। बात यही है कि आपके जो बाकी प्लैनेट्स हों वो उस बुराई को सपोर्ट करते हों, ठीक है। जैसे कि अगर कोई चोरी चकारी कर रहा है तो उसका 3rd हाउस 11th हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये करेज को दिखाते हैं। या 3rd हाउस 6th हाउस बहुत स्ट्रांग हो तभी वो कर पाएगा, ठीक है। डरपोक इंसान दूसरे को चाकू थोड़ी ना घोंप पाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। और माइंड जो चंद्रमा है वो उसमें सन की प्रभाव होना चाहिए, मतलब चंद्रमा ऐसी जगह पे होना चाहिए कि इंसान सनक जाए, ठीक है। क्योंकि मेंटली बहुत स्टेबल इंसान जल्दी बुरे काम में नहीं जाता है, वो विवेक से काम लेता है। बाकी 10th हाउस का राहु केतु तो घुटनों वगैरह में दर्द कर देता है, अक्सर पैरों में दर्द होना, ये सब करता है, ठीक है। 10th हाउस के राहु केतु होने की वजह से जो
अब ये एक्सेस थोड़ा सा क्या होता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, अगर नेगेटिव प्रभाव में है तो माता पिता के साथ संबंध खराब, मतलब माता पिता के आपस में अपने साथ संबंध खराब रहते हैं। ठीक है, मतलब मदर की जो मैरिड लाइफ है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। फिर आ जाते हैं राहु केतु के 11th हाउस के रिजल्ट्स के बारे में। राहु केतु मेलेफिक प्लैनेट है। 11th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट अच्छे होते हैं क्योंकि आपको लड़ने का करेज देते हैं, आपको कुछ करने की क्षमता देते हैं, आपकी जो भी डिज़ायर है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, ऐसा करने की आपके अंदर क्षमता भावना देते हैं और आप उनके लिए मेहनत भी करते हो। राहु केतु की अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो 11th हाउस आपका सोशल सर्कल दिखाता है। ठीक है, राहु सोशल सर्कल को बहुत बढ़ाता है। एक चपरासी, एक स्वीपर से लेकर एक सीईओ मैनेजर तक की आपकी जान पहचान होती है, क्योंकि राहु फैलाव देता है ना, तो आपका सोशल सर्कल एकदम ऐसा रहेगा। ठीक है, गुंडे मवाली, गाड़ी साफ करने वाले, रोड साफ करने वाले पर्सन से लेकर सीईओ मैनेजर्स, बड़े बड़े अधिकारी, उनसे भी जान पहचान रहेगी। ठीक है, तो राहु का ये होता है सर्कल। ठीक है, बहुत बड़ा। और राहु उनके थ्रू पैसा भी दिलवाता है। हो सकता है आप ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे इसी तरीके के लोग का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मान लो कि आप सेकेंड हैंड कार बेच रहे हो, आप रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, आप स्क्रैप का काम कर रहे हो, तो आपका रोज जो कबाड़ बेचते हैं उनसे लेना देना, उनसे बातचीत है। ठीक है, तो उन्हीं के थ्रू आप पैसा भी कमा रहे हो, क्योंकि 11th हाउस में आपके गेंस भी आते हैं। ठीक है, केतु में क्या होता है, केतु में उल्टा होता है। केतु 11th हाउस का होता है तो दोस्तों को कम करता है। ठीक है, ऐसे लोग के दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं। और मान लो शुरू में 20 दोस्त हैं, तो 5-6 साल बाद वो 20 का एक ही रह जाएगा। ठीक है, और कई बार तो एक भी नहीं रहता, उससे भी फिर धीरे धीरे कनेक्शन समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे सोशल सर्किल को कम करता है केतु। बट क्या होता है कि सोशल सर्किल में जो लोग होते हैं वो थोड़े स्पिरिचुअल नेचर के ज़्यादा होते हैं। राहु वाले केस में वो गाली गलौज वाले और अय्याशी करने वाले ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा केतु दोस्तों को कम करता है, और राहु केतु अगर यहाँ पे खराब है तो दोनों ही के पास ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो दोस्तों से धोखा करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 11th हाउस में आपके फ्रेंड्स भी आते हैं, और स्पेशली राहु जो है वो धोखा कराता है। ठीक है, केतु तो क्या होता है कि काट देता है, मतलब अलग कर देगा आपके और आपके बीच की दोस्ती को। ठीक है, इसलिए ऐसे लोगों को काफ़ी अकेलापन फील होता है। फिर केतु के साथ एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने बताया था कि केतु जहाँ भी होता है आपको उस स्थान से प्रेज नहीं मिलता है। तो आप क्या ना कि अपने फ्रेंड सर्कल में या सोशल सर्कल में आप कुछ भी काम करोगे तो आपको वो अच्छा कहने की बजाय आपको बुरा भला ही बोलेंगे। हो सकता है इमीडिएटली आपको थैंक यू बोल दे, लेकिन आगे आप कुछ कुछ महीनों बाद या सालों बाद देखोगे कि जो चीज़ आपने अच्छी करी होगी उनके लिए, उसी का वो आपके ऊपर ब्लेम लगा देंगे कि तुमने ऐसा किया था, इसकी वजह से हम लोग आज इस कंडीशन पे हैं, या तुम्हारी वजह से ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो ये केतु यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ क्रिएट करता है। बाकी राहु केतु अगर यहाँ पे अच्छे हैं तो शेयर मार्केट से अच्छा लाभ कराता है। राहु केतु यहाँ पे अगर खराब है तो आपका पैसा शेयर मार्केट में आपको लगवाने के लिए मजबूर करता है, फिर उसके बाद घाटा करा देता है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें। राहु केतु यहाँ पे होते हैं तो एल्डर सिबलिंग के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। अक्सर ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति का ये चार्ट है वही अपने घर में सबसे बड़ा चाइल्ड होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि अपने जेंडर में बड़ा होता है, फिर अगर वो मेल है तो उससे बड़ी फीमेल होगी, या वो फीमेल है तो उससे बड़ा मेल होता है। और विद टाइम ये अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ भी संबंध को खराब कर देता है। ठीक है, 11th हाउस में राहु केतु हो तो बाई हुक और बाई क्रुक इंसान को पैसा कमाना तो आता है। ठीक है, राहु के केस में स्पेशली ये कंडीशन ज़्यादा अप्लाई होती है कि सडन उसके पास कहीं से पैसा आ जाएगा, उसको ज़रूरत होगी। ठीक है, अगर मान लो उसको 5 लाख की भी ज़रूरत हो ना, तो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि उसके पास पैसा आ जाएगा। केतु क्या करता है, केतु हमारे जो गेन्स होते हैं उसमें कमी करता है। ठीक है, एक ये केतु का यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि केतु के अंदर खालीपन है, कमी दिखाता है ना केतु। उसके अलावा बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बच्चों की शादी में प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि राहु केतु का एक्सेस है, बच्चों के 1st और 7th हाउस में आ जाएगा, है ना। और 11th हाउस में आपके काल्व्स आते हैं, आपके जो पैर में घुटने से एड़ी के बीच का पोर्शन होता है। इसके अलावा 11th हाउस में आपके ईयर्स आते हैं, तो काल्व्स है, ईयर्स है, या जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ये आपको यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, या शोल्डर के आसपास आपको चोट लगना। ठीक है, बहुत लोग के ईयर्स में बचपन से ही प्रॉब्लम होती है राहु केतु के यहाँ होने की वजह से, तो वो भी यहाँ पे करता है। बाकी राहु केतु ठीक है यहाँ पे। मैं ये कहूँगा कि राहु बहुत ठीक है यहाँ पे। ठीक है, केतु क्या है कि ना 11th हाउस हमारे अचीवमेंट गेम्स को दिखाते हैं, तो केतु उनमें कट करता है, कट लगाता है। जो चीज़ हम लोग चाह रहे होते हैं वो देर से मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। कई बार ऐसा देखा गया कि ऐसे लोगों की जो सैलरी होती है वो अनटाइमली मिलती है, या जिन लोगों से पैसा आना होता है उनसे पैसा नहीं आ पाता, अटक अटक के आता है।
तो ये स्पेशली केतु के केस में ये होता है। और राहु तो फिर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है, मतलब राहु इज़ गुड है यार, बट थोड़ा दोस्ती यारी में क्या कहते हैं, धोखा देने की जो प्रवृत्ति होती है इस राहु की, ये ज़रूर आ जाती है। बहुत क्लोज फ्रेंड से आपको धोखा मिल सकता है, ठीक है, उसी ने आपको चीट कर दिया। मान लो आपका किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप है और उस आपके दोस्त ने उस लड़की को आपसे चुरा लिया, ठीक है, या कुछ ऐसा झूठ बोल दिया जिसकी वजह से आपका कुछ घाटा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अदरवाइज ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग राहु केतु के 12th हाउस के रिजल्ट्स के बारे में। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि प्लैनेट्स की हाउसेज में जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी और हम लोग प्रेडिक्शंस रूल्स वगैरह पढ़ेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। मैंने काफ़ी चीज़ें इनलाइन कर रखी हैं, जैसे ट्विंस के बारे में पढ़ेंगे, शादी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी कनेक्टेड नहीं है आप लोग कनेक्टेड रहिएगा ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को भी मिले, है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें बता दूँ जितना मुझे ध्यान में आती हैं। बाकी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको कोई ऐसी चीज़ लगती हो जो ऑड है थोड़ी, या आपके चार्ट से नहीं मैच कर रही है, या आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कोई इनपुट देना हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। खैर, राहु केतु 12th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट है, ऑब्वियसली अच्छे नहीं माने जाते, ठीक है। यहाँ केतु फिर भी बेटर माना जाता है क्योंकि केतु मोक्ष का कारक होता है और 12th हाउस से लिबरेशन या मोक्ष है वो जुड़ा होता है, ठीक है, त्याग की भावना है, एनजीओ वगैरह। तो केतु थोड़ा उनमें फ्यूल की तरह काम करता है, बट स्टिल राहु केतु इन 12th हाउस आर नॉट कंसिडर्ड सो गुड, ठीक है। पहले बुराई की बात कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव ही हैं। तो राहु यहाँ पे होता है तो नींद को डिस्टर्ब करता है, केतु भी नींद को डिस्टर्ब करता है, जो बेड प्लेजर्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है। 12th हाउस में आपकी आईज आती हैं, ठीक है, आंखों के रोग करता है। 12th हाउस में आपके ड्रीम्स आते हैं, आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। कई बार देखा गया है कि सांप से रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं या भूत वगैरह वाले पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाले ड्रीम्स आते हैं, या सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। और ठीक है, स्लीप साइकिल ऐसी हो जाती है कि कई बार इंसान को नींद ही नहीं आती है, ठीक है, सपनों की वजह से। कई बार ऐसा हो जाता है कि सोता है तो सोता ही रह जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। रात को देर देर तक जाग के काम करना है, रात रात भर जगे रहना, ये भी ऐसे ग्रह यहाँ पे देते हैं, स्पेशली राहु के केस में ये होता है। कई बार ऐसे लोग ऐसे ऑफिस में जुड़ जाते हैं जैसे एमएनसी है, ठीक है, या बीपीओ है, कॉल सेंटर है, इस तरह की जॉब्स में होता है कि उनको रात को जागना ही पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा करियर हो जाता है कि उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अलावा अगर हम दान दक्षिणा की बात करें तो केतु यहाँ पे फिर भी बेटर है क्योंकि राहु क्या होता है कि वो मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, तो दान दक्षिणा में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता। किसी को देता भी है तो ये सोच कर देगा कि हमें उसके बदले कुछ मिलता है। फॉरेन ट्रैवल के लिए दोनों ही प्लैनेट यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। केतु जैसे मैंने आपको बताया था कि वो नेबरिंग कंट्रीज़ को दिखाता है, तो वहाँ पे ट्रैवल करना, जैसे आपका इंडिया के रिस्पेक्ट में आप मान लो कि नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, ठीक है, दुबई भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, राहु जो होता है वो बहुत दूर दूर की कंट्रीज़ दिखाता है, जैसे आपका जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो वहाँ जाने को दिखाता है। राहु अगर 12th हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन में है तो आपको परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट दे सकता है, आप शादी वगैरह करके जॉब लेके वहीं पे सेट हो सकते हैं। केतु ऐसा कम करता है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट कराने के मामले में केतु के बहुत कम चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद राहु केतु क्योंकि ये खर्चों का हाउस है तो आपकी बीमारियों में खर्चा कराता है, और राहु का तो स्पेशली होता है, उसको तो पता ही नहीं चलता मैं कितना खर्चा कर दिया, कहाँ खर्चा कर दिया, ठीक है, उसके हाथ में पैसा तो एकदम टिकता नहीं है। केतु भी काइंड ऑफ ऐसा ही होता है क्योंकि केतु का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मार्स से काफ़ी मैच करता है, तो मार्स 12th हाउस में इंसान को स्पेंड थ्रिफ्ट बनाता है, ठीक है, तो केतु भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। तो राहु केतु का खर्चों के मामले में ऐसा ही असर होता है, बट राहु होता है कि थोड़ा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा करता है। केतु कई बार दान दक्षिणा करना, दूसरों की हेल्प करना, इन पे ज़्यादा खर्चा कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा कर देता है। घर में आपने लाइटें बहुत लगा ली, कार में आपने कुछ लगा लिया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स को दिखाता है, ठीक है। और क्या बचा, हाँ, ये दोनों ही प्लैनेट कैपेबल होते हैं। राहु स्पेशली कैपेबल होता है आपको जेल भेजने के, ठीक है, जेल भेज सकता है, हॉस्पिटल भेज सकता है, फॉरेन भेज सकता है। केतु आपको जनरली ऐसी जगहों पे भेज सकता है जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है, जैसे किसी आश्रम में भेज दिया, कहीं पिलग्रिमेज में आप रहने चले गए, ठीक है,
ऐसी जगहों पे वो ज़्यादा बेचता है। केतु अगर यहाँ पे जुपिटर के साथ कनेक्टेड होता है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। लाइक उनके अंदर धार्मिकता होती है, अच्छा विवेक होता है, अच्छे साधु सन्यासी संत बन सकते हैं। इवन वो अपने मटेरियल वर्ल्ड में रह कर भी उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जुपिटर यहाँ पे नहीं है और कोई और मेलेफिक प्लैनेट आ गया तो केतु भी यहाँ पे फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो जनरली अगर हम फॉरेन को हटा दें तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्टर्ब ही करते हैं दोनों प्लैनेट। एक्सपेंडिचर ओवर कराते हैं, नींद को डिस्टर्ब करते हैं, ड्रीम्स खराब देते हैं, बेड प्लेजर्स को कम कर देते हैं। ठीक है, राहु तो अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें करने लगता है जब भी बेड प्लेजर्स की बात आती है, केतु उनसे अलग करता है। ठीक है, आई को ख़राब करते हैं, लेग्स में प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और जो हमारे माइंड का पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है ना वो हेड पोर्शन दिखाता है स्पेशली। ठीक है, जहाँ पे ऐसे हेड वाला जो पोर्शन होता है, जो ये पीछे वाला हिस्सा होता है ना, जो नाना पाटेकर बोलता नहीं है अपनी मूवीज़ में कि पीछे छोटा दिमाग होता है, तो वो वाले हिस्से को राहु केतु दिखाते हैं। तो वाले हिस्से में भी यहाँ के राहु केतु प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ कुछ मतलब नर्वस इशू हो गया। ठीक है, कुछ ऑपरेशन वगैरह का भी हो गया, तो ये सब। बट वो क्रिटिकल केसेस में होता है, ऐसे हर केस में नहीं होता। राहु अगर यहाँ पे अच्छी कंडीशन में तो एक ही अच्छी चीज़ है, और मेरे ख्याल से वो फिर बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, वो यहीं की आप फॉरेन में जाके सेटल हो सकते हो। ठीक है, बाकी अगर ख़राब है तो चोरी चकारी, जुआ सट्टा, और दूसरों के बीवियों पे नज़र होना, दूसरों के पैसे मारना, ये सब चीज़ें ये करवा देता है। ठीक है, राहु केतु यहाँ पे होने की कंडीशन में फादर को लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फादर के हाउस से अगर आप देखोगे तो फादर के सुख का स्थान है, तो सुख को डिस्टर्ब करता है। मदर के हाउस से आप अगर देखोगे तो मदर स्पिरिचुअल होंगी, लेकिन वही है कि उनके भाग्य में थोड़ा अवरोध पैदा हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के स्थान से देखोगे तो बच्चों के लिए 8th हाउस है, तो राहु केतु 8th हाउस में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अनटाइमली डेथ वगैरह क्रिएट कर सकते हैं बहुत रेयर कंडीशन में, अदरवाइज हेल्थ इशू वो देते हैं। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस है। होपफुली आप लोग को ये वीडियोस पसंद आई होंगी, आज तक की सारी, अगर आपने देखी हो। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और दैट्स इट, इसके साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, और आपसे अब हम नए नए प्रेडिक्शन रूल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।